ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का मिला अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेताजी मतलब जब तक जो है लड़े तब तक खूब जो अच्छी मतलब जो विजय हासिल करी। नेताजी काफ़ी समय तक रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हमारे शिवपाल सिंह है, और शिवपाल सिंह यहाँ पे विधायक नहीं है। हम लोगों के घर घर के जन जन की बात करो, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके वो सदस्य नहीं हो। तो माननीय शिवपाल सिंह यादव ने सब प्रत्याशी को अपने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, बीजेपी का भी ऑफर आया, उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। उन्होंने कि हम अखिलेश के साथ हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो जब इतनी चीज़ उन्होंने त्याग किया, कष्ट सहे, उसके बाद भी अगर ऐसा होगा तो कष्ट तो होता है, इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया। जन जन के प्रिय घर घर के नेता हैं शिवपाल सिंह जी, और हम लोग यही चाहेंगे ये सब लोग एक हो जाएं, भविष्य में सब लोग एक हो जाए और समाजवादी पार्टी हमेशा वो प्रगति के पथ पर चलती रहे। ये अलग नहीं होंगे, आप समझेंगे नहीं। जसवंत नगर सीट पे शिवपाल सिंह को नेताजी ने नियुक्त किया यहाँ पे, और हमारे अखिलेश भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जसवंत नगर सीट चाचा की। नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस समय आ पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में। इस समय हम हैं जसवंत नगर विधानसभा सीट पर, और ये है जसवंत नगर की कृषि मंडी। आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर 6 टर्म से विधायक है और वो ऐतिहासिक जीत हासिल करते रहे हैं। इस समय हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के बाशिंदे हैं। चाचा और भतीजे की एक अनोखा युद्ध चल रहा है, राजनीतिक लड़ाई चल रही है। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी चाचा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और कोई ना कोई बात आपस में होती रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोपाल गुप्ता। क्या ऐसे कारण चल रहे हैं कि चाचा भतीजे की जो जंग है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई है? आपने हमेशा देखा होगा, माननीय मंत्री जी तो शुरू से कहते आए परिवार एक हो जाए। वो तो हर तरीके से, पर अखिलेश यादव जी वो परिवार का मामला है, पर चाचा जी तो हमेशा झुके हैं। संतान के आगे दुनिया झुकी, तो माननीय चाचा जी ने झुकने का काम किया। अब वो परिवार का मामला है, वो देखेंगे। क्या लगता है आपको, सपा और जो प्रसपा का जो विघटन हुआ है, इससे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा इस क्षेत्र की जनता पर? ऐसा है, यहाँ तो माननीय मंत्री जी शुरू से, ये हम लोग का सौभाग्य प्राप्त है। यहाँ पे माननीय मंत्री जी हम लोग को विधायक मिले हैं, पूरे प्रदेश के नेता, गरीबों के मसीहा। यहाँ तो जहाँ आप चले जाओ, आपने देखा होगा उनका दरबार, चाहे कोई चले जाए उनके दरबार में, ये चाहे बीजेपी का हो, सपा का हो, प्रसपा का हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, वहाँ भेदभाव नहीं है सबके लिए। वो हमेशा गरीबों के, हम लोग का सौभाग्य पास है। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हम लोग को मिले जसवंत नगर विधायक। ठीक है, क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम है सुरेंद्र सिंह यादव, रावण अभिनेता, जसवंत नगर, प्रधान रावण जसवंत नगर। अभी एक मीटिंग हुई है लखनऊ में, और मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कही है कि अब प्रदेश में 2 ही पार्टियां रह गई हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक समाजवादी पार्टी। ऐसे में प्रसपा का या शिवपाल जी का क्या रोल रह जाता है? एक चल सुनो साहब, शिवपाल सिंह यहाँ पर धरोहर के तौर पर नेताजी ने यहाँ पे दिया था। शिवपाल सिंह जब जो है मंत्री जी ने यहाँ छोड़ा था, तो हम लोगों को जितने जो हम लोग थे उन्हें जो है वहाँ ऐसे सौंप दिया था कि आपको हमने बता हम लोग क्या करें। तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपको शिवपाल सिंह दे रहे हैं, ठीक है ना। और नेताजी मतलब जब तक जो है लड़े तब तक खूब जो अच्छी मतलब जो विजय हासिल करी। नेताजी काफ़ी समय तक रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हमारे शिवपाल सिंह है, और शिवपाल सिंह यहाँ पे विधायक नहीं है। हम लोगों के घर घर के जन जन की बात करो, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके वो सदस्य नहीं हुए। हमारे प्रतिनिधि नहीं है, विधायक नहीं है, हमारे घर के सदस्य हैं। तो ये सैफई परिवार में इतनी फूट क्यों पड़ रही है? क्या कारण आपको दिखता है? आप तो यहाँ बरसों बरस से शिवपाल जी को देखते हैं, उनके साथ रहे हैं सब कुछ। हम नेताजी के साथ रहे 67 से, नेताजी के 67 में, 69 में, 74 में, समझे साहब। 67 जीते, 69 हारे, 74 से 7, 74 की संग जो है नेताजी के संग थे, ऐसी बात नहीं। और नेताजी भी नहीं चाहते कि हमारे घर में विवाद हो, ऐसा नहीं। कुछ फिर क्यों हो रहा है ये? कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं साहब, समय कराता है, समय की वजह से, ये सब समय की देन है। आप कह रहे एक होइबे कि जल कुल मिलत होत नहीं देरी, जल और कुल को मिलने में देर नहीं लगती है।
जो लोगों की सोच है, हो सकता भाई मतलब जो है बड़ी बात है और हम लोग जो है छोटे स्तर के आदमी हैं, उतनी बार नहीं बात जगह पहुँचे, लेकिन जो है आप जो लोग भ्रांति फैलाए भए हैं और ख़ास करके आप लोग समझिएगा नहीं, सही बात तो जो बात की है ठीक है, चाचा भतीजे की बात है, आज जो है कल चाचा भतीजे कल संग थे, फिर आगे संग में वही, समझिए नहीं। चलिए और लोगों से बात करते हैं कि जब ये बात एक चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प समाजवादी पार्टी है, तो प्रसपा का आगे भविष्य क्या रहेगा? प्रसपा का भविष्य आने वाले समय में अच्छा रहेगा। कैसे? अब ये चाचा भतीजे का एकता हो जाएगी, ये तब एक हो जाएंगे तब। लेकिन आप लोग उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर अभी जब से ये विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से तो और ज़्यादा आपस में विघटन बढ़ता जा रहा है। वो विघटन बढ़ रहा है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, उससे समस्या का निदान होगा। कुछ लगता है आपको निदान होगा? हाँ, बिल्कुल लगता है, पूरा भरोसा है कि निदान। ठीक है, बहुत से लोग आशावादी हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ऋषभ यादव है। अभी जब से शिवपाल ने ये बात कही है कि उन्होंने तो अपने भतीजे को सहारा दिया और वो उनको रौंद के आगे बढ़ गया, कैसा लगता है आप जसवंत नगर की जनता को? दरअसल उन्होंने पार्टी का गठन किया था 19 में, सन 2019 में, माननीय शिवपाल सिंह यादव प्रसपा का। उसके बाद पार्टी सन 2022 तक असीम ऊंचाइयों पहुंची, कई विधानसभाओं में उनके कैंडिडेट थे। लेकिन जब पूरे समाज ने, यादव समाज से लेकर पूरे प्रदेश की जनता ने ये कहा कि भाई आप लोग एक हो जाइए, तो माननीय शिवपाल सिंह यादव ने सब प्रत्याशियों को अपने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, बीजेपी का भी ऑफर आया, उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। उन्होंने कि हम अखिलेश के साथ हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो जब इतनी चीज़ उन्होंने त्याग किया, कष्ट सहे, उसके बाद भी अगर ऐसा होगा तो कष्ट तो होता है, इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी। आपका क्या नाम है? हरविलास यादव। हरविलास जी, एक चर्चा आने लगी है और ये बात अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अगर शिवपाल को भारतीय जनता पार्टी लेना चाहे तो ले ले, क्यों नहीं ले रही? आप जसवंत नगर की जनता हैं, आपके विधायक हैं शिवपाल, जब ऐसी बातें होती हैं तो कैसा लगता है आपको? शिवपाल सिंह जी जो है हमारे सब लोगों के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे और हमेशा रहेंगे, आजीवन रहेंगे। सर्वमान्य नेता हैं वो, इस क्षेत्र के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, इनमें कोई भी बात होती रहे, लेकिन नेता हमारे शिवपाल सिंह जी रहेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक मुद्दा हुआ है कि जो आगामी चुनाव हैं, चाहे वो नगर निगम का हो या 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, सीधी सीधी टक्कर सपा और भाजपा की होगी। क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया था, जब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया था शिवपाल यादव ने, तो सपा को बहुत बुरी हार मिली थी। तो क्या अब ऐसा होता दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो खिलाफत नहीं करेंगे। इस समय तो खिलाफत चल रही है, लेकिन बस ऐसे ही है, ऊपर ऊपर की खिलाफत, अंतरात्मा से कोई खिलाफत नहीं है। बस यही आप देखते रहिए कि इनकी खिलाफत है। आपका क्या नाम है? हमारा मनोज कुमार। मनोज जी, आपको उस समय जसवंत नगर की जनता को कैसा लगा जब साइकिल के सिंबल पर शिवपाल चुनाव लड़े थे और जीते थे? उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। नहीं, उन्होंने बहुत त्याग किया था, बहुत त्याग किया था। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया। जन जन के प्रिय घर घर के नेता हैं शिवपाल सिंह जी, और हम लोग यही चाहेंगे ये सब लोग एक हो जाएं, भविष्य में सब लोग एक हो जाए और समाजवादी पार्टी हमेशा वो प्रगति के पथ पर चलती रहे। आपको जसवंत नगर के लोगों को अभी लग रहा है कि चाचा भतीजे एक हो जाएंगे? वो अभी प्रधान जी ने कभी चौपाई की थी, वो पूरा सब लोगों को विश्वास है सब लोग एक हो जाएं। ऐसी क्या चीज़ है कि सैफई परिवार, जो सैफई कुनबा जो अब से 5-7 साल पहले एक हुआ करता था, हर मंच पर दिखता था, नेताजी के निर्देशन में दिखता था, जब से अखिलेश यादव आए हैं कहीं ना कहीं विघटन हो रहा है? ऐसा विघटन हुई परिवार में, घर परिवार में सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हम, और हम लोग तो बिल्कुल उनके सपोर्टर हैं और रहे और रहेंगे। ठीक है। किसके सपोर्टर हैं? माननीय शिवपाल सिंह जी के। अखिलेश यादव ठीक तरह से पार्टी संभाल रहे हैं? नहीं, वो तो उनकी पारिवारिक और उनकी क्या राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ये चीज़ हम लोग क्या बता पाएंगे सर। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को अभी अच्छी तरह से नहीं उठा पा रही जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी है, लेकिन ये चाचा भतीजे की लड़ाई में ही सब चला जा रहा है वक्त? नहीं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो तो उठते ही हैं, वो हमेशा उठते रहे और उठते ही रहेंगे। और समाजवादी जो पार्टी के मुद्दे उठाती है वो कोई नहीं उठा पाएगा, और
समाजवादी एक पार्टी ऐसी है जो इन मुद्दों को समाजवादी ही पार्टी उठाती है कि महंगाई दूर करो, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की ही एक देन है। क्या नाम है आपका? रजनीश परमार। रजनीश जी, अभी ये देखने में आ रहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में आपस में मनमुटाव हो रहा है। अगर ये दोनों अलग अलग लड़ते हैं, जैसे शिवपाल ने अभी संकेत दिए हैं कि वो अपनी प्रसपा को दोबारा से जिंदा करेंगे, तो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा, खास तौर पे जब शिवपाल उनके सामने खड़े होंगे? समाजवादी पार्टी के सामने या बीजेपी के सामने? समाजवादी पार्टी के सामने जब शिवपाल यादव खड़े होंगे, ऐसा पहले लोकसभा में हो चुका है। यहाँ तक कि फिरोजाबाद से अक्षय यादव के सामने शिवपाल खड़े हो गए थे और जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, हकीकत के आईने में अगर जाएं तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी का वोटर है, पूरे उत्तर प्रदेश में वोटर है, और प्रगतिशील समाजवादी का वोटर है वो एक निश्चित क्षेत्रों में वोटर है। ये कोई प्रगतिशील समाज जो जैसे फिरोजाबाद है, इटावा है, मैनपुर है, इनका ये पर्सनल वेव का वोटर है। इनका समाजवादी पार्टी अगर कहाँ जा रही है इससे कोई मतलब नहीं। जो प्रगतिशील समाजवादी का वोटर है वो प्रगतिशील समाजवादी के वोटर के साथ है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी खुद ही नहीं लेना चाहती है। किसको नहीं लेना चाहती? शिवपाल सिंह को। क्यों? उसके कई एक कारण हैं, उनके पर्सनल कारण, इसको हम ज़्यादा राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अभी जो आपने देखा भी होगा कि अखिलेश जी कह रहे थे कि बीजेपी शिवपाल सिंह को क्यों नहीं ले रही है। शिवपाल जी ने तो अभी ये कहा कि जिसको हमने चलना सिखाया वो हमको रौंद के निकल गया। देखिए, ये तो राजनीति का एक मोहरा है। राजनीति की एक ऐसी चीज़ है इसमें दुकान चलती है। आपकी अगर दुकान चलती रहे तो राजनीति आगे बढ़ती रहे। कहने का मतलब ये नहीं है कि कहिए कि इसमें राजनीति में जो आगे बढ़ता है वो उसको पीछे धकेलने वाले भी काफ़ी मिलते हैं। और जिसको चलना सिखाया वो तो चाचा भतीजे का आपस का मैटर है। डेफिनेटली उन्होंने चलना सिखाया, एक दर्द है। लेकिन ये असली लड़ाई तो वर्चस्व की लड़ाई है। किस केस में? क्या चाचा भतीजे में वर्चस्व की, समाजवादी पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई है ये? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सारा उत्तर प्रदेश जानता है, या हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। वो तो अपना राजनीतिक स्टेटस है और उसमें कोई चीज़ नहीं है। आप ये बताएं कि अगर समाजवादी पार्टी से जैसा माहौल चल रहा है कि शिवपाल अगर छिटक जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा? सबसे पहली बात, आप जो कह रहे हो वर्चस्व की लड़ाई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही लोग कह रहे हैं। अभी यहाँ से चली जा करके जो चर्चा चली, श्रीमान जी शिवपाल सिंह ने अखिलेश जी को नेता स्वीकार करा कि नहीं किया? आप बताएं, क्यों छालते हो आप लोग जो है इस तरह की? समझे नहीं, ये कुछ नहीं है। नेता स्वीकार कर रहे हैं हमारे। अखिलेश यादव जी ने तो अभी ये भी कहा कि अगर उनके परिवार के किसी भी शख्स को अगर भारतीय जनता पार्टी लेती है तो ले जाए। जे अपनी व्यवस्था उधर की है, समझे न? शिवपाल सिंह ने की चर्चा चल रही भारतीय जनता पार्टी में, अगर चलती तो प्रसपा को पुनः जीवित करने। अभी आप कह रहे हैं ना, हम नहीं मालूम, आप कह रहे हो प्रसपा को पुनः जीवित कर रहे हैं। प्रसपा खत्म कहाँ है? नहीं, जब इन्होंने समाजवादी पार्टी को शिवपाल ने समर्थन दिया था तो ज्यादातर जो प्रसपा के नेता थे या तो वो किसी अन्य पार्टी में चले गए या शांत हो गए। ऐसा है, जब जो है लोग चले गए, कुछ लोग चले गए जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जो चाहते थे कि हमको टिकट मिल जाए। ऐसा भाजपा में नहीं हुआ, ऐसा भाजपा के भी चले गए, कांग्रेस के चले गए, अन्य दलों के चले गए, छिटक कर दूसरे दल में चले गए कि हमें टिकट मिल जाए। अच्छा, अब आप सैफई परिवार के इतने नज़दीकी हैं और उनके आसपास रिश्तेदार भी हैं, आप मुझे मन से बताएं कि अगर ये सपा और प्रसपा एक नहीं हुई तो नुकसान होगा क्या? सबसे पहली बात, आप जो है जो विचार से निकाल दीजिए सपा। आप जो है जो बार बार, चाहे आप 36 बार पूछो और हमारे अलावा आपको कोई जवाब, और हमारे पास पितृ शब्द का जवाब है। पितृ की बात कर रहा हूँ, समझे नहीं? ये अलग नहीं होंगे, आप समझेंगे नहीं? जसवंत नगर सीट पे शिवपाल सिंह को नेताजी ने नियुक्त किया यहाँ पे, और हमारे अखिलेश भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जसवंत नगर सीट चाचा की। शिवपाल सिंह जी ने
प्रधान जी, शिवपाल सिंह जी ने 100 सीटें मांगी थी विधानसभा में और होते होते उनको एक सीट भी नहीं मिली और हालत ये बन गई कि उनको पार्टी से तिलांजलि देके वो खुद भी दूसरी। यही तो बात करें, ये एकता का प्रतीक है। इससे बड़ा एकता के लिए त्याग दूसरा नहीं हो सकता है। ये त्याग की बात है, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि शिवपाल सिंह बहुत त्याग कर रहे हैं? हाँ, त्याग किया, यह बिल्कुल सही बात, बिल्कुल किया, इसमें कोई जरूरत नहीं। तो क्या समाजवादी पार्टी उनके त्याग को समझ नहीं पा रही? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चिन्ह से शिवपाल सिंह नहीं लड़े। यहाँ से जो लड़े हैं सपा से के चिन्ह पे लड़े। ये त्याग आप लोगों की दृष्टि में त्याग नहीं है, ये त्याग है। और त्याग किसके लिए है कि परिवार हमारा एक हो जाए, ठीक है ना। और परिवार, अब समय की बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी, कितनी जल्दी एक होते हैं, समझे नहीं, कितनी जल्दी एक हो। तो देखो आप जो कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? स्लेटी सिंह। स्लेटी सिंह, आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान में जसवंत नगर से आपने लगातार 6 बार शिवपाल सिंह जी को जिता के विधानसभा में भेजा, अब स्थिति ये है कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी तो उनको अपना विधायक ही नहीं मानती। कई बार अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो दूसरे दल के नेता हैं। पे खूब कहते रहे, जनता थोड़ी मानती है, जनता तो सब उन्हीं की है, उन्हीं के साथ रहेगी। किसके साथ? शिवपाल के साथ, शिवपाल की है, शिवपाल के साथ रहेंगे। यहाँ जितनी कोई भी चलाया, कोई भी कुछ करे, शिवपाल के नेता हैं, शिवपाल ही रहेंगे, शिवपाल ही बोलेंगे, शिवपाल ही जो करेंगे शिवपाल करेंगे। अगर शिवपाल है और कोई नेता है ही नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। अब यार चले जाए हम थाने में और कोई सुनेगा नहीं, और हमारे शिवपाल से फ़ोन कर दे तो इतनी सुनाई हो जाएगी जो हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और कोई सुनाई करने वाला नहीं है। शिवपाल के अलावा कोई भी नेता नहीं है ऐसा यहाँ पर, और ना हुआ ना हो सकता है। आपको उस समय कैसा लगा जब समाजवादी पार्टी ने एक बैठक की और उसमें शिवपाल को एज ए सपा के विधायक की तरह आमंत्रित नहीं किया? कौन कह रहा है? हुआ था ये? नहीं 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 नहीं, ये तो सब बुरा करने के लिए कहते हैं, बातें उछालते हैं, उछलती रहे। नहीं, ये ऑफिशियली है कि जो बैठक हुई थी उसमें शिवपाल जी को नहीं बुलाया गया, वहाँ से मनमुटाव हुआ था। नहीं नहीं नहीं, मनमुटाव नहीं हुआ। जल कुल मिंत देने लगती है न लगी, हो गए एक, हो के रहेंगे। ये तो हमारे तुम्हारे दिखावटी खेल हैं, सबके जनता के खिलाफ, और सब एक होंगे, एक ही रहेंगे, एक हैं वो। अब आपको से ये कहें कि वो नहीं है, अब यार जिसका मरता वही रोएगा। अब यार कोई बात हो जाए तो कौन रोएगा? हम रोने जाएंगे जसवंत नगर के, वही रोएंगे और वही सब एक होंगे, दरवाजे बैठेंगे, सब काम करेंगे। हम लोग थोड़ी कोई आरती उठाने जाएंगे, आरती तो वही उठाएंगे, वही सब करेंगे, घर घर के ही होंगे, घर के सब इकट्ठे होंगे, सब जले। आपको भरोसा है कि चाचा भतीजे एक हो जाए? हाँ, पूर्ण भरोसा है, इकट्ठे रहेंगे, एक ही हो जाएंगे, सब दिखावटी चाहे कोई बके, इस बात को मैं दावा लिख दूंगा। तो ये है जसवंत नगर की जनता, जिनको ये विश्वास है कि चचा भतीजे एक होंगे और फिर दोबारा से एक होंगे। इनको जसवंत नगर से ये उम्मीद है कि शिवपाल सिंह जी को जो कहते हैं वो होता है। देखते हैं आगे आने वाले चुनाव में किस ओर राजनीति जाएगी। फिलहाल तो यहाँ की जनता का शिवपाल जी पर विश्वास पूरी तरह कायम है। सुधीर शर्मा, जसवंत नगर, यूपी तक।